नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर अपने इस खजूरिया कॉम चैनल पे स्टेनोग्राफी लेके आपके सामने हाजिर हूँ। और अब तक जो कुछ भी मैंने कराया आपको, आपने प्रैक्टिस की होगी, समझ भी आया होगा। आज हम और एक हुक्स में एक सर्कल और लूप सीखने की कोशिश करेंगे। जो हमने हुक्स सीखी हैं आर और एल की इनिशियल हुक्स, उसमें अगर एस लग जाए तो कैसे लिखेंगे। देखिए, शॉर्ट एंड जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बहुत ही मजेदार भी होती जाएगी और लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता जाएगा, वर्ड्स छोटे होते जाएंगे। सिर्फ इसकी टेक्निकल जो लिखने का तरीका है, इसका लॉजिक है, बेस समझने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ लोगों ने दिमाग में बिठाया कि बहुत ही टफ लैंग्वेज है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप चलिए, समझिए क्या है। कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे पढ़ाई है वैसे ही एक सिंपल लैंग्वेज है। तो देखिए आज क्या है, सर्कल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक। आप सिंपल भाषा में, मैं आपको ये सिर्फ टॉपिक बोल रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल भाषा में बताऊंगी। जो आपने इनिशियल हुक सीखी है एल की और आर की, उससे पहले अगर एस आ जाए, उससे पहले कोई लूप एस टी का आ जाए, एस टी आर का लूप आ जाए, डबल एस का सर्कल आ जाए, तो हम कैसे लिखेंगे। सिंपल सर्कल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल लूप। टेक्निकल लैंग्वेज और सिंपल लैंग्वेज में ये कि इनसे पहले सर्कल या लूप आएंगे, आप लिखेंगे कैसे। लिखने का तरीका देखिए, सीखते हैं हम सिंपल, बिल्कुल सिंपल और टेक्निकल तरीके से। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं आपको मैं। प्रे, प्रे हम लिखते हैं पी आर, हमारे पास ये हुक है आर की, हम इसे लिखते हैं सेकंड प्लेस, दिस इज प्रे। ठीक है, अब इसके आगे एस लग जाएगा तो एस का सर्कल हम कहां लगाएंगे हुक में, वर्ड है स्प्रे। देखिए, ध्यान से देखिएगा इसे, एस स्प्रे। देखने में आधे बच्चे यही कंफ्यूज हो गए, ये तो एस का सर्कल है। वो भी हम क्लियर करते हैं। एस का सर्कल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, और एस का सर्कल होता सिर्फ तो उसमें आर नहीं है। स्पे लिखना हो तो ये देखिए, दोनों की डायरेक्शन देखिए, एस स्पे, पी और ए, ये एंटी क्लॉकवाइज बनता है, और ये आर वाली ही डायरेक्शन में जब हम आर की हुक को कंप्लीट सर्कल में बदल देते हैं तो वो एस पी आर पढ़ा जाएगा, एस टी आर जो भी हुक है। ये देखिए, मैं एक और सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ। ये पी आर की हुक है, आपने आर की हुक को कंप्लीट किया, कोई भी सर्कल किसी भी डायरेक्शन में हो वो एस की साउंड देता है या ज की साउंड देता है। याद रखिए, अगर इनिशियल स्टेज पे है तो ये 100% एस है। तो सबसे पहले हम एस देखेंगे, ये वर्ड एस है। अब मैं इसको नीचे जो आपने कंप्लीट किया उसे रब करती हूँ, उसे मैं हटा देती हूँ, तो ये क्या रह गया आपके पास, पी और आर, और वॉवल का साउंड लगा तो स्प्रे, और इसी आर को मैं कंप्लीट कर दूंगी तो ये एस बन जाता है। तो आपको ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बनता है। तो ये जो है, सबसे पहले आप एस पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए क्या है स्ट्रोक। ये एस टी आर भी हो सकता है, ये एस जे आर भी हो सकता है। एस की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट मोशन को आती है, एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रखिए बस। तो सबसे पहले एस पढ़ा, उसके बाद जो वर्ड रह गया। तो स्टार्टिंग में अब यही वर्ड आपका स्ट्रे, ट्रे, दिस इज ट्रे, स्ट्रे। तीसरा भी समझ लेते हैं जो आपको कंफ्यूज करेगा, स्टे, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कोई आर नहीं है तो आर की डायरेक्शन में हुक ही नहीं लग रही है, तो सिंपल स्टे, दिस इज ट्रे प्लस एस किया तो स्ट्रे,
एस वाली आर वाली साइड जब भी हम कंप्लीट सर्कल दे देंगे तो वो एस टी आर होता है। और याद रखिए एस टी आर की आपने लूप सीखी है, वो हमेशा फाइनली लगती है, इनिशियली एस टी आर की हुक नहीं लगती, वो यहाँ ये रूल अप्लाई होता है उसमें। ठीक है, आर वाली साइड जो भी सर्कल बनेगा वो एस, जो भी स्ट्रोक है, टी है, बी है, पी है, जो भी है उसके साथ आर, एस टी आर, एस पी आर उसकी साउंड देगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रूल है। अब एस के आर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आप अगर क्रू, तो यही एस को हम घुमा दे तो दिस इज स्क्रू। ये हम आर की साइड की बात कर रहे हैं, हमने एल की हुक नहीं ली अभी। तो राइट मोशन से जो लगेगा वो हमेशा एस की साउंड देता हुआ आर को शो करेगा। ठीक है, और एल की साइड, ये एल की साइड है, यहां हम कंप्लीट नहीं करते आर की तरह बिकॉज ये एस बन जाता है। तो इसलिए जब भी सेडल, जब भी एल के लिए हमने बनाना हो तो हम इस हुक के अंदर स्ट्रोक देते हैं। जो आपकी हुक है एल की, उसके अंदर से एस का अलग से सर्कल बनता है। सप्लाई, तो ये आपका प्लाई होता है आई लगा के, तो हम जो एस है इसके अंदर से लाएंगे, दिस इज सप्लाई। तो एल की तरफ इतनी कोई रूल नहीं है, सिंपल हुक के अंदर हम बनाएंगे, सिंपल हुक के अंदर से हम कोई भी स्ट्रोक लेंगे सर्कल बनाने के लिए। जो कुछ भी आपके रूल्स अप्लाई होते हैं वो आपके होंगे आर वाली साइड। अब इनिशियल हुक सिर्फ एस नहीं थी, सर्कल एस नहीं था, डबल एस भी था। लार्ज सर्कल, स्वीट कैसे लिखते थे हम, स्वीट, एस डब्ल्यू का लार्ज सर्कल स्व को साउंड देता था। अब स्वीटर, स्वीटर कैसे लिखेंगे हम, लार्ज सर्कल है, टर भी आपके पास है। अब जैसे हमने एस को दिया था आर वाली साइड, सर्कल की डायरेक्शन चेंज होगी। सबसे पहले हम इनिशियल सर्कल पढ़ेंगे एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू, और उसके बाद क्या रह गया, टर रह गया, स्वीटर। तो स्टार्टिंग में इनिशियली जो भी हुक है, जो भी लूप लग रहा है, जो कुछ भी लगेगा, एस का सर्कल लग रहा है, वो सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी रह जाएगा रेस्ट ऑफ पी आर टी आर वो आप रीड आउट करोगे। ठीक है, ऐसे ही एस डब्ल्यू स्वीटर बना आपका। उसके बाद अटर साउंड है बाई चांस, यू टी टी ई आर, अटर। अब हम एस टी की लूप लगा के टी देखते हैं। स्टार्टिंग में एस टी की स्टटर, तो टर तो आपके पास है, तो आपने क्या करना है, एस टी की लूप लगाते हुए टर को बनाना है, दैट इज स्टटर। स्टार्टिंग की लूप है एस टी की, उसके बाद वर्ड रह गया टर, स्टटर। तो ये सब आर वाली साइड चल रहे हैं आपके। ठीक है, स्टोकर, कर हम ऐसे बनाते हैं, हमने एस टी का लूप भी पढ़ा हुआ है। स्टोकर, अगर के आर नहीं होता, स्टोक होता, सिर्फ के आर नहीं होता, तो हम स्टोक कैसे बनाते, एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि आर की डायरेक्शन में अगर स्टार्टिंग में आर की हुक के साथ, इनिशियल हुक के साथ एस आ रहा है, तो आप
सबसे पहले आपने जो अभी तक एस, एस टी आर, एस एस, एस डब्ल्यू, जो कुछ भी, एस एस तो नहीं आएगा, वो मिडल और फाइनल के लिए है, स्टार्टिंग का एस ही आएगा, एस डब्ल्यू, एस टी। तो एस प्लस पी आर, एक पी आर हम एक एज्यूम करके चल रहे हैं, यहाँ टी आर भी हो सकता है, जे आर भी हो सकता है। एस डब्ल्यू प्लस पी आर, एस टी प्लस पी आर, एस, यही तीन है। इनकी डायरेक्शन बदलती है, लार्ज सर्कल, लूप। अगर एस होता, सिर्फ एस, आर, एस और पी होता तो ये बनता, एस डब्ल्यू और पी होता तो डायरेक्शन सर्कल के लिए मैं आपको बता रही हूं, एस टी प्लस पी होता। तो ये आपके डायरेक्शन का फर्क है और कुछ नहीं। जो कुछ बनाओगे आप आर वाली साइड बनाओगे, और अगर आर नहीं है तो उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी। ये तो हुआ पी आर के लिए। एल के लिए मैंने आपको बताया एस प्लस पी एल होगा, तो और एस प्लस पी है, तो ये तो सिंपल ही आपका एस पी बनता है। और पी एल हो सिंपल, एस नहीं हो, यहाँ पे मुझे पी एल की एग्जांपल देनी चाहिए थी आपको। एस प्लस पी एल और सिर्फ पी एल हो तो ये है, और इसमें एल के साथ डबल एस, एस डब्ल्यू, एस टी की लूप ये नहीं लगती है। ये जितने भी रूल अप्लाई होते हैं इनिशियल वाले, ये आर की हुक के साथ लगते हैं। अब ये तो स्ट्रेट स्ट्रोक थे, हम देखेंगे अब कर्व में कैसे यूज करते हैं। एस आर हम कर्व में कैसे यूज करते हैं। देखो कर्व में कुछ भी नहीं है, कर्व में तो हमारे पास कोई साइड ही नहीं है। जैसे ऑफर, ऑफर, अब यही सफर हो जाए, ऐसा आ गया फर में, आपने हुक के अंदर ही इसे यूज करना है। कर्व में कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, इसलिए हम उसके अंदर सफल, एफ एल भी लगाना होगा हमें, तो हुक बड़ी हो जाती है, मगर एस अंदर से ही बनेगा। ठीक है, कर्व में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एफ आर और उसी के ही है, तो सिंपल है। सिविल, आप हुक के अंदर ही एस बनाएंगे। इसको बनाते समय हाथ को थोड़ा सा कंट्रोल करके बनाइएगा, अदरवाइज वो बिल्कुल सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेट स्ट्रोक में जो कुछ भी रूल है स्ट्रेट स्ट्रोक में है, कर्व में हम अंदर ही बनाएंगे, और आर में है जो कुछ आर वाली डायरेक्शन में ही हम सर्कल को कंप्लीट कर देंगे। अगर एस डब्ल्यू है तो लार्ज है, छोटा सर्कल एस है तो सिंपल सर्कल है, लूप है तो एस टी की लूप आर वाली साइड बनेगी सेम डायरेक्शन में, और एल में एल की हुक के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम मिडल में कैसे इसको यूज करेंगे वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये जो आपकी पिटमैन की बुक है शॉर्ट हैंड की, उसका मैंने पेज नंबर लिखा है 58 पेज पे, चैप्टर नंबर 13 है। ये उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद ये मिडल में कैसे यूज होंगे, कर्व में और स्ट्रेट स्ट्रोक में कोई वर्ड बनाना है हमने, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, एस, एस डब्ल्यू और एस टी की लूप्स कैसे लगानी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।